अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम DMs चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए जिसमें हम MS वर्ड की जो पहला सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, इसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने जो हमारी पहली वीडियो थी वर्ड से रिलेटेड, उसमें हमने MS वर्ड का जो लेआउट था उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वीडियो। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है वो है फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट सेक्शन में देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है फॉन्ट। फॉन्ट इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखा है, तो अब इस टेक्स्ट का स्टाइल, साइज़ वगैरह हम कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखो, जब हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो फॉन्ट है उनका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो मतलब जब हम वर्ड में कोई भी चीज़ लिखते हैं, उनका अगर स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ से चेंज करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल है। जो स्टाइल्स हम लगाना चाहते हो वो अगर हमें इजीली नहीं मिलते, तो इनका आसान तरीका ये कि आप यहाँ पे क्लिक कर ले और जो फॉन्ट स्टाइल आपने लगाना है उनका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेटिक है वो आप टाइप कर ले यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ से लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टाइल लगाना है, कैम्ब्रिया स्टाइल्स लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ से ये किया, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज़। मतलब हम जब कुछ लिखते तो उनकी साइज़ को हम कैसे छोटा बड़ा करते, कम और ज़्यादा कैसे करते। वैसे तो हम मतलब के 4 तरीक़ों से टेक्स्ट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम यहाँ पे आते हैं, ये है साइज, देखो नीचे नाम भी शो कर रहे हैं और साथ में शॉर्टकट भी शो कर रहे हैं। मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से देखिए नंबर्स दिए हुए, जितना नंबर आप इंक्रीज़ करोगे उतना ही आपके टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। पहला तरीका ये है, लेकिन इनमें कुछ नंबर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वर्ड के अंदर मतलब जो लिस्ट है उसमें मिनिमम जो साइज़ है वो 8 है और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 72 है, ठीक है। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल मैंने 22 लगाना है और 24 लगाना है। अब 24 इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे 27 पे क्लिक करके, ये देखो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैंने 25 लगाना है, मैंने 25 खुद से टाइप करके एंटर किया, देखो साइज़ कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मतलब अगर आप अपने मर्ज़ी का लगाना चाहते हो, जैसे मैंने 50 लिखा, एंटर किया, साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका कौन सा है, एक बड़ा ए लिखा हुआ है, साइज़ में थोड़ा बड़ा है, और एक छोटा ए लिखा हुआ है। छोटे पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फॉन्ट साइज़ है वो कम होगी, बड़े पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा तरीका है वो कौन सा है। चौथा तरीका हम कीबोर्ड से यूज़ करते हैं। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, सिलेक्शन के बाद आपने कंट्रोल के साथ, मैं यहाँ पे उसको टाइप करता हूँ, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट दिए हुए यहाँ पे 2, इससे आप मतलब के टेक्स्ट के साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। मतलब कि ब्रैकेट स्टार्ट से ये होगा कि आप टेक्स्ट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखें मैंने टेक्स्ट स्टाइल इसको सेलेक्ट किए हुए, कंट्रोल, देखो टेक्स्ट बड़ा हो रहे हैं, टेक्स्ट यहाँ से छोटा हो रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल की शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ये ठीक है। स्टार्ट से ये होगा, यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, मैंने स्टार्ट ब्रैकेट से आपका जो होगा टेक्स्ट की साइज़ कम होगी, और क्लोज से ये होगा आपके टेक्स्ट की जो फॉन्ट की जो साइज़ है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये 4 तरीके थे टेक्स्ट को मतलब कि छोटा बड़ा करने के। यहाँ से भी कर सकते हैं, हुड भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और कंट्रोल और ब्रैकेट से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। पहले हम फॉर्मेट लफ्ज़ को समझे कि फॉर्मेट लफ्ज़ है क्या चीज़। फॉर्मेट मतलब ये होता है जब हम यहाँ पे कोई फॉन्ट लिखते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, मतलब इनके ऊपर मतलब हमने ये स्टाइल देना, ठीक है, इनका साइज़ मतलब कि ज़्यादा और कम करना, कलर वगैरह देना, लाइन, अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक, मतलब कि जो चीज़ आप लिखते हो और उसके ऊपर आप जो जो ऑप्शंस अप्लाई करते हो तो ये कहलाता है फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर आप देख ले तो सबसे पहले टेक्स्ट, जब हमने फर्स्ट टाइम टेक्स्ट लिखा हुआ था तो टेक्स्ट यहाँ पे था, मतलब लेफ़्ट साइड पे था पेज के। इसको मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया, साइज़ बढ़ा दिया, स्टाइल मैंने इनका चेंज किया, बोल्ड वगैरह किया, कलर वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल पहले वाले हालात, मतलब पहले पोजीशन पे चला जाए। तो अब ये पहले वाले पोजीशन पे कैसे जाएगा,
तो उनके लिए आपको, अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का नहीं आइडिया, तो आप पहले जो कलर आपने लिए उस कलर को हटाओगे, फिर इसके बाद यहाँ से नॉर्मल स्टाइल पे आओगे, जैसे नॉर्मल अक्सर कैमरिया होता है, फिर यहाँ के बाद आपने 11 पे आके फिर मतलब आपको लेफ्ट करना, तब जाके ये अपने पोजीशन पहले वाले पोजीशन पे आएगा। तो इससे बेहतर ये कि आप जब क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हो, देखो ऑप्शन का नाम क्या है कि आपने जितने भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई किए हुए वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। जो ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो फॉर्मेट क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपने फॉन्ट टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेट यूज़ किए हुए उनको अगर आपने डायरेक्टली रिमूव करने हैं तो उनके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है बोल्ड का। बोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब हमारे जो लेटर होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोल्ड का। इनका आसान मतलब कि ज़्यादातर हम इसको यूज़ वैसे कैसे करते, देखो बोल्ड के लिए होता है कि ये टेक्स्ट का एक, वैसे ये जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, ये फॉन्ट का जो है एक स्टाइल है, ठीक है। ये इन तीनों ऑप्शन, ये फॉन्ट का एक स्टाइल होता है। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से देखो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है पास। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई किया, बोल्ड वैसे डायरेक्ट बंदे को पता चल जाता है, देखो ये थोड़ा सा मतलब कि जूम नज़र आता है, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक और मोटा मोटा होता है टेक्स्ट, ठीक है। तो बोल्ड हम वो जो ही हम पैराग्राफ में से किसी चीज़ को देखते हैं हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि यार इसके ऊपर ये बोल्ड अप्लाई हुआ है। हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B, Ctrl+B मतलब हमने टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं Ctrl+B करता हूँ, एक बार Ctrl+B किया अप्लाई हो गया, दूसरी बार Ctrl+B किया ख़त्म हो गया। मतलब जो ऑप्शन हम जहाँ से अप्लाई करते हैं वहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इटैलिक का ऑप्शन। इटैलिक का काम क्या होता है, टेक्स्ट को तिरछा करना। तिरछा मतलब आप देखो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनको मैंने अगर इटैलिक करना है तो देखो टेक्स्ट आपका तिरछा हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से हम टेक्स्ट को तिरछा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे ऑप्शन है, इसमें इतना नहीं है। इटैलिक से हम टेक्स्ट को तिरछा वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन भी आजकल हर चीज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हमने मोस्टली चीज़ों में अंडरलाइन का इस्तेमाल करना होता है। मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया। अगर आपने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, जैसे मैंने इसको अंडरलाइन करना है, जो चीज़ अंडरलाइन आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U फॉर अंडरलाइन। आप यहाँ से भी लगा सकते हो और आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। लेकिन अगर आपको ये अंडरलाइन पसंद नहीं है या आप कोई और अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो ये जो निशान है ये आप देख सकते हो, ड्रॉप डाउन का निशान है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। जो ऊपर आप देख सकते हो फॉन्ट स्टाइल में भी था, फॉन्ट साइज़ में भी था, तो ये अंडरलाइन के साथ भी। और इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आप देख सकते हो आपका अंडरलाइन जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था उसके ऊपर आपका अंडरलाइन जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर अंडरलाइन को कलर करना हो तो इसमें नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन कलर, आप यहाँ से अपने अंडरलाइन को कलर वगैरह भी दे सकते हो। तो ये अंडरलाइन था, इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बता दिया। Ctrl+U के थ्रू मतलब आप अंडरलाइन लगा भी सकते हो और दोबारा उसी Ctrl+U को अप्लाई करने से उसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से अंडरलाइन लगा दिया, यहाँ से ख़त्म। तो जो ऑप्शन जहाँ से लगते हैं वहाँ से हम ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का काम क्या होता है, इसका काम जो होता है मतलब जैसे अक्सर हम डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ में अक्सर मिस्टेक करते हैं तो हम उसको बॉल पॉइंट से या पेंसिल से मतलब उसको बीच से मतलब कट कर देते हैं। इसी तरीके से एक स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन यहाँ पे हम किस लिए, कंप्यूटर में तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम बॉल पॉइंट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बनाया हुआ है लेकिन इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ों में मिस्टेक्स आ रही है। लाइक ये जो चीज़ लिखी हुई है ये गलत है, ये जो टाइप हुआ है ये मिस्टेक आ रही है इसमें, आप यहाँ से देख सकते हो जैसे इसमें मिस्टेक है। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया स्ट्राइक थ्रू। तो रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ मिस्टेक होती है, गलत होती है, तो उनको आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से इनको स्ट्राइक थ्रू के थ्रू मतलब कि यहाँ से देख सकते हो आप, मैंने स्ट्राइक थ्रू किया, ठीक है। इसमें तो मतलब ये है कि अब हमें इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि ये जो चीज़ क्रॉस है इसका मतलब ये कि इस फाइल के अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर ये जो चीज़ है ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
किसी चीज़ के पावर में लिखना हो या बेस में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर और बेस में लिखने के लिए, बेस में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है और पावर में लिखने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये आगे एक्सेल में भी आता है, पावर पॉइंट्स में भी आता है, फोटोशॉप में भी आता है, कोरल ड्रा में भी आता है, डेटाबेस में भी आता है। मोस्टली हर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें पावर और बेस में लिखने अक्सर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को या किसी भी नंबर्स को हम किसी बेस में किस तरह लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं। लाइक मैंने लिखना है H2O, जैसे पानी का फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने H लिखा। अब मैंने 2 जो लिखना है ना, 2, तो मैंने O2 जो लिखना है वो मैंने बेस में लिखना है। तो अब अगर मैं 2 ट्राई करूँ, ये तो नॉर्मल आ रहा है, देखो इस तरह नहीं, 2 होता है बेस में, नीचे होता है। तो मैंने यहाँ से H लिख के, अब बाकी जो टेक्स्ट मैंने 2 लिखना है वो बेस में लिखना है, तो मैंने सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया। देखो सबस्क्रिप्ट येलो हो गया, मतलब ये ऑप्शन ऑन है, एक्टिव है। मैंने अब यहाँ पे 2 लिखा, जो ही मैंने 2 लिखा यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वो बेस में आ गया। अब जो बाकी मैंने टेक्स्ट लिखने हैं वो मैंने नॉर्मल लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, जाके आपने सबस्क्रिप्ट को बंद करना है। अगर नहीं करोगे तो आप जो कुछ भी देखो लिखोगे वो छोटे नीचे बेस में ही आएंगे। तो इसलिए आपका काम यहाँ पे एंड हो गया। मैंने 2 ही लिखना था, एंड हो गया। मैं जाके सबस्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ। जो ही मैंने बंद किया, अब मैं नॉर्मल लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से सबस्क्रिप्ट, मतलब किसी चीज़ के बेस में लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जैसे मैंने T लिखा, T मैंने बेस में कोई चीज़ लिखनी है, मैंने यहाँ पे किया, मैंने सबस्क्रिप्ट ऑन किया, मैंने बेस में लिख लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये, तो देखो ये बेस में आ रहा है। तो किसी भी चीज़ के बेस में इनकी शॉर्टकट यहाँ पे शो कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+, ठीक है। Ctrl+, से आप मतलब के सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को ले सकते हो वहाँ पे बिना क्लिक के। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट आता है। इसका काम है किसी चीज़ के पावर में लिखना। पावर में हम कैसे लिखते हैं, जैसे अक्सर हम लिखते हैं क्लास 10th, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा है 10। इसमें कुछ में 8 होते हैं, देखो जिससे मैंने लिख लिया, मैंने स्पेस दे दिया, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। आपको जाके सब सुपरस्क्रिप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, मैंने ST लिख लिया, नॉर्मल लिख लिया, स्पेस दबाओ, ये ऑटो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये भी तरीका है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब नहीं हो रही है। जैसे मैंने लिखना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है 10th मैंने लिखा है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 10 लिखा, मैंने सबस्क्रिप्ट को जैसे सुपरस्क्रिप्ट पे लिया, जैसे सबस्क्रिप्ट का फंक्शन था उसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट भी है। मैंने यहाँ पे काम ख़त्म किया, देखो TH ऊपर हो गया। अब मैं सबस्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ। अब जो कुछ लिखूंगा वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बेस में या पावर में लिखने के लिए हम सब और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है चेंज केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वर्ड में अक्सर हम मोस्टली जो ज़्यादातर टाइम ज़ाया करते हैं वो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर के साथ करते हैं, क्योंकि हमें बार बार शिफ्ट और कैप्स लॉक से छोटे बड़े हरूफ मतलब जो लेटर होते हैं उसको लेना होता है, और कैप्स लॉक से हमारे इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। जैसे मैंने यहाँ से लिखना है, ये मैंने स्मॉल लिखने हैं तो मैं कीबोर्ड से जाके कैप्स लॉक आप करता हूँ। आप करने के बाद टाइप, मतलब कैप्स लॉक का काम ही होता है छोटे बड़े हरूफ लिखना। लेकिन अगर आप वर्ड में हो तो वर्ड में आपको कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो कुछ लिखना है वो आप लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे DMs लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये स्मॉल लेटर में आ जाए। स्मॉल में कैसे आएगा, यहाँ से एक ऑप्शन है चेंज केस का, चेंज केस पे आओ, इसमें है लोअर केस। पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, पहले इसकी समझो। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको मतलब कि यहाँ से इनके पहले लफ्ज़ को बड़ा कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मैंने छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा, कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको सेलेक्ट किया, मैं सेंटेंस केस करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली वो बड़ा, मतलब आप पैराग्राफ के पहले लफ्ज़ को अगर बड़ा करना चाहते हो तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंस केस। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को करना चाहते हो, मतलब आपके पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ है उनकी, अब देखो मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये स्मॉल लेटर में हो, इसमें आता हूँ लोअर केस किया, देखो ये सब के सब छोटे हो गए, स्मॉल लेटर में आ गए। अपर केस मतलब सब के सब कैपिटल हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि पहला लफ्ज़ हर वर्ड का बड़ा होगा, बाकी जो होंगे वो छोटे होंगे,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से टॉगल केस। टॉगल केस मतलब ये कि पहला लफ्ज़ छोटा और बाकी बड़े होंगे, और इस तरह केस किसी जगह ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं। बहरहाल यहाँ पे दोनों दिए, पांचों ऑप्शंस दिए हुए, आपने आया सेंटेंस का पहला लफ्ज़ बड़ा करना है, वर्ड को आपने स्मॉल लेटर करना हो, कैप्स अपर केस करना हो, टेक्स्ट को कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कि हर वर्ड के पहले लफ्ज़ को आपने छोटा बड़ा करना और बाकी। तो यहाँ से इसका आसान तरीका ये कि अगर आप यहाँ से भी ऑप्शन नहीं लेना चाहते हो तो, क्योंकि इस पे भी टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, इसकी जो शॉर्टकट है कैप्स चेंज केस की, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट और फंक्शन कीज़ में से F3। शिफ्ट फंक्शन कीज़ में से F3। फंक्शन कीज़ में आपको बता दूं कि F1 से लेके F12 तक जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं फंक्शन कीज़। तो आप यहाँ से शिफ्ट F3 के थ्रू, देखो मैंने एक बार मैंने शिफ्ट दबा के रखे, मैं साथ F3 दबाते रहता हूँ। छोटे हो गए कैप स्मॉल लेटर, कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटल। तो शिफ्ट F3 से भी आप टेक्स्ट को स्मॉल कैपिटल वगैरह और कैपिटलाइज ईच वर्ड और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था चेंज केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, पहला लफ्ज़ बड़ा कैसे होता है, सब के सब हम कैसे छोटे करते हैं, और सब के सब हमने बड़े करने हो, कैपिटलाइज कैसे करने हैं, ये हम चेंज केस से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर किस लिए यूज़ होता है, मतलब ये ऑप्शन इतना मुश्किल नहीं है, ना इसमें इस तरह कुछ है। मतलब ये होता है जैसे हम बुक में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसको हम किसी मार्कर वगैरह से जो होते हैं उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर आपके फाइल है, फाइल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लाइक दिस, ये हमारे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर एग्जांपल मेरे फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं इनको यहाँ पे आता हूँ, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर में फाइल के अंदर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप यहाँ से उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से उनको हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये होता है मतलब कि किसी भी रिकॉर्ड के अंदर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उनको हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, मतलब जो मैंने पहले कहा, जो हम लिखते हैं इसको आप फॉन्ट पी कह सकते हो, इसको आप टेक्स्ट पी कह सकते हो। तो मतलब आप जो वर्किंग एरिया, ये जो आपके पास वर्किंग एरिया है, इसमें आप हम जो कुछ भी टाइप करते हैं तो इसको हम फॉन्ट कहते हैं, क्योंकि ये पहला सेक्शन जो है फॉन्ट के, मतलब टेक्स्ट को कलर करना हो तो आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ से अपने फॉन्ट को कलर वगैरह कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपने फॉन्ट को क्लियर वगैरह टेक्स्ट कलर वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो ये सिंपल ऑप्शन है, आप किसी भी फॉन्ट को कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से आके फॉन्ट कलर दे सकते हो। हाँ, अगर इसमें आपको कोई कलर पसंद नहीं आता है तो आप मोर कलर में जाके आप मोर कलर से भी कलर ले सकते हो। मोर कलर में ये होता है कि आपको एक कलर 5 क्वालिटी में मिलेगा, मतलब 5 डिफरेंट कलर होंगे उनके, मतलब लो कलर से शुरू होकर मतलब कि हाई ब्राइट कलर तक हो जाएगा। ठीक है। तो मोर से भी आप ले सकते हो। और ये जो था आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास था फॉन्ट कलर था, कि हम फॉन्ट को कैसे कलर करते। तो इसी के साथ हमारा जो फॉन्ट सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो सारा काम था ये फॉन्ट के ऊपर था, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसकी स्टाइल वगैरह को चेंज करना, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, और उसके बाद उसके ऊपर चेंज केस ऑप्शन अप्लाई करना, अप बेस में लिखना, पावर में लिखना। तो ये सारा हमने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ सेक्शन को डिस्कस करेंगे।